नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, बगैर जांच रिपोर्ट सुनवाई के स्टे ऑर्डर निरस्त। इस भ्रष्टाचार के बारे में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया से भी बात की गई, वो भी एसडीएम मैडम और नायब तहसीलदार के सामने असहज स्थिति में दिखे। बता दें कि सप्ताह के एक दिन नरियावली विधायक जनचौपाल लगाते हैं, जहां वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं, लेकिन इस मामले में खुद विधायक सही ढंग से पीड़ित को कोई आश्वासन नहीं दे पाए। पूरे मामले के अनुविभागीय अधिकारी से आवेदन देकर लिखित शिकायत की गई। श्रीमान नायब तहसीलदार नरियावली सर्कल सागर में बंटवारे की चल रहा, हमारी पैतृक ज़मीन हैगी हम लोगों की। उसमें राजेंद्र प्रसाद बारुलिया मकान बना रहे थे, उसका मैंने स्टे आर्डर लिया। स्टे आर्डर 2 तारीख 2/12 कर दिया गया। उसके बीच में किस द्वारा कैसे साठ गांठ से या कैसे भी पांडे मैडम ने स्टे के लिए काट दिया, ना हमको सूचना दी, ना हमारे वकील को सूचना दी। अगर ऐसे प्रकरण को चलते रहे तो हम लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। माननीय महोदय कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे लिए न्याय दिलाएं। स्टे आर्डर जो मैडम पांडे ने काट दिया है, उन्हीं की पेशी थी, उन्हीं ने जो केस को रद्द कर दिया हमको बगैर सूचना दिए, इसलिए आप हमारे न्याय दिलाने की आप कृपा करें। आपकी विधानसभा में एक जगह ग्राम में एक खबर आई है फरियादी की तरफ से कि नायब तहसीलदार स्टे होने के बावजूद देने के बाद उनको पूर्व सूचना दी, स्टे खत्म कर दी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी जनचौपाल है, सारे विषय आते हैं तो संबंधित तहसीलदार, एसडीएम और जनपद सीओ और अन्य अधिकारी बैठते हैं। तो जो जनता की समस्या आती हैं कोशिश ये होती है कि मौके पर उसका निराकरण हो जाए, और संबंधित अधिकारी भी रहते हैं तो उनको दे दिया जाता है। अब कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया के विषय रहते हैं, उसमें एकदम मैं स्पष्ट कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये है कि जनता की भावना जो रहती है उसके अनुरूप काम हो, हम सब लोगों का प्रयास रहता है। ऐसा कोई नियम पाली है कि जो बगैर सूचना दिए स्टे सामने वाले को बगैर बताए स्टे खत्म कर दीजिए? नहीं, ये पूरा प्रकरण देखने के बाद ही मैं उसमें कुछ कह सकता हूँ। इस संबंध में मैं नायब तहसीलदार मैडम है ही, तो एक बार उनसे भी चर्चा आप कर लीजिए। और इसमें तो व्यवस्था है न्यायालयीन प्रक्रिया में कि स्टे आगे आप जा सकते हैं। तो हमने मेरे कहने से बगैर पूर्व सूचना दी फरियादी को स्टे खत्म कर दिया, जिस चीज के हमने स्टे के पैसे खर्चा किए फरियादी ने, वो काम अभी निरंतर जारी है। मैंने फिर कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया वाला विषय है, एक बार पूरी स्टडी करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इस संदर्भ में बात करूंगा और जो भी निराकरण हो सकता है उसके लिए प्रयास करूंगा। भाई सब खाद को लेके किसानों को सर, नरियावली सर्कल में एक मामला चल रहा है जगदीश प्रसाद बारोलिया का, जिसमें नायब तहसीलदार जी के द्वारा बगैर कोई सूचना दिए हुए स्टे ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? उस मामले में आवेदक की तरफ से पैरवी हम ही कर रहे हैं। जगदीश प्रसाद बहरोलिया एवं उनके परिवार का एक बंटवारे का प्रकरण लंबित है नायब तहसीलदार के यहाँ, क्योंकि एक सह खातेदार उसमें स्थायी कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो उस पर हमने स्थायी कंस्ट्रक्शन पर एक स्टे लिया कि जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है, ये उसकी स्टे की कॉपी है, स्टे लिया हमने। ठीक है, अब ये स्टे लिया हमने 18 तारीख को, 18/11 को, और 18/11 के बाद अनावेदक पहुंचा होगा, तो अनावेदक ने अब जो भी वहां किया हो, जैसा भी किया हो, अपन को ना तो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन लगा कि ना अपन को सुनवाई का अवसर दिया गया, ना अपन को कोई जानकारी रही, और वो स्टे ब्रैकेट कर दिया। जबकि नियम ये है कि कोई भी पक्ष अगर अर्जेंट की शीघ्र सुनवाई की एप्लीकेशन देता है तो तत्काल पीठासीन अधिकारी सामने वाले पक्ष को इंफॉर्मेशन देता है, नोटिस जारी करता है और उसका पक्ष सुनकर इसके बाद में कोई फैसला देता है। तो इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मुझे बहुत ही गलत लगा है, ये तो गैर कानूनी है। मैंने स्टे इसलिए लिया था क्योंकि उस परिवार में किसी प्रकार का जब तक बंटवारा नहीं होता है तब तक कोई विवाद ना हो। लेकिन नायब तहसीलदार महोदया ने, सोनम पांडे मैडम ने स्टे ब्रैकेट करके विवाद की संभावनाओं को प्रबल और मतलब क्लियर कर दिया है कि विवाद हो। अब इस पूरे मामले में क्या किया जाएगा? अब मैं जो इन्होंने स्टे ब्रैकेट किया है बगैर सुनवाई का अवसर दिए अपन को,
तो हम उसमें रिवीजन कलेक्टर महोदय के यहाँ करेंगे और कलेक्टर महोदय के यहाँ से स्टे लेंगे। और इस मामले को मैडम ने बहुत जटिल बना दिया है, हो सकता है कि हमें सेल में भी जाना पड़े। आपका शुभ नाम? हरदास कुर्मी। धन्यवाद।